हेलो, प्रोग्राम फ्रेश फायर में खुश आमदीद। एक ईमानदार के तौर पर हमारी जिंदगी की ताकत खुदा के कलाम की कुव्वत में है। हमें ये जानने के लिए कि हम कौन हैं, हमें ये जानना जरूरी है कि खुदा कौन है। एक मौसर और फायदेमंद ईमानदार बनने के लिए हमारे पास खुदा के कलाम का ठोस इल्म होना चाहिए। हमें अपनी बाइबल को शुरू से आखिर तक जानना चाहिए। हमें इन असूलों को समझना चाहिए जो वहाँ मौजूद हैं, ताकि आप और मैं इस रूहानी जंग को लड़ सकें जिसमें हम मसरूफ़ हैं। जब मैं और आप डायरेक्टर अफ्रीका और पाकिस्तान में सफ़र करते हैं तो हमें यह मालूम होता है कि खुदा के कलाम का इल्म ही सब कुछ है, लेकिन इसके बगैर हमारे पास जादूगरी है, झूठे फिरके हैं, बेकाबू नज़रियात हैं और ख़ुद कलीसिया के पास वो कुव्वत और इख्तियार नहीं है जिसकी इसे खुदा की बादशाही को आगे बढ़ाने के लिए ज़रूरत है। इसीलिए आपको और मुझे ईमानदार के तौर पर यह जानना जरूरी है कि हम मसीह में कौन हैं। यह जानने के लिए कि हमें अपने अंदर मौजूद खुदा के कलाम को जानना जरूरी है। अब एक चीज जो मैं पेश करना चाहता हूं वो ये है कि हमने आपके लिए एक किताबचा तैयार किया है जो मुफ्त है। ये हमारी वेबसाइट standingintheword.org पर दस्तयाब है। इसे तलाश करें, क्लिक करें और मुफ्त डाउनलोड करें। और ये 7 दिन की एक दुआया रहनुमाई है जो आपकी रूहानी जिंदगी को मजबूत बनाने के लिए तैयार की गई है, जिसे द बिलीवर्स आर्सेनल कहा गया है। और ये खुदा के कलाम के बारे में है, ये जानना कि आप मसीह में कौन हैं और रोजाना इसमें कैसे शामिल होना है, ताकि आप खौफ और लर्जिश में ना चलें बल्कि फतह में चलें। तो आगे बढ़ें और इस वेबसाइट standingintheword.org से डाउनलोड करें। ये वही मौजूद है। ये आपको बताएगा कि क्या करना है ताकि आप तैयार हो जाएं। और 7 दिन तक खुदा के कलाम के साथ और फिर कैसे अमली असूलों को इकट्ठा करना है ताकि ईमानदार जब हम नई सुबह उठें तो हम बस यूं ही दरवाजे से बाहर ना निकल जाएं, बल्कि हम मशगूल में तैयार हों ताकि खुदा के कलाम को समझ सके। तो मैं चाहता हूं कलाम की ताकत, और मैं चाहता हूं कि हम जीतने की सोच से आए। सोचे कि जहां कहीं भी हम जाते हैं हमें पास्टर्स और रहनुमाओं को मजबूत बनाना है। अजीजों सुने, हमें लोगों को खुदा की तरफ दौड़ते देखना है, बाज़ औक़ात जादूगरी की गहराइयों से निकलकर, और इन्हें खुदा के कलाम में तैयार होना चाहिए, क्योंकि अगर वो तैयार नहीं होते तो वो तमाम माहौल और दुनिया की रूह जिससे वो निकलते हैं इनमें बरकरार रहेगी और वो आपकी जिंदगी में इस तरह काम करेगी कि आपकी तवज्जो हटना शुरू हो जाएगी और आपकी रूह को कमजोर कर देगी। आपको और मुझे अपनी रूहानी जिंदगी में खुदा के कलाम के इल्म से भरपूर होना चाहिए जिससे हम अपनी जंग में शामिल हो सकते हैं। तो मैं मत्ती की अंजील उसके 16 बाब में से इसकी 18 से 19 आयात को आपके लिए पढ़ता हूं। और मैं भी तुझसे कहता हूं कि तू पतरस है और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। अब हम जानते हैं कि वो पतरस से इस ईमान के बारे में बात कर रहे हैं जो उसने यस्सु मसीह की जात में रखा, इस बुनियादी इंकिशाफ में कि यस्सु मसीहा निजात दहिंदा खुदा का बेटा है जो इसराइल की कौम के लिए आया। लेकिन अभी भी बहुत कुछ था जिसमें पतरस को बढ़ना और सीखना था कि यस्सु कौन है। मगर यस्सु ने फिर भी कहा, इस बुनियादी ईमान पर, इस पर कि तुम किस पर ईमान रखते हो कि मैं कौन हूं, मैं अपनी कलीसिया तामीर करूंगा। और फिर वो आगे फरमाते हैं कि मैं अपनी कलीसिया इस तरह तामीर करूंगा कि आलम अरवाह के दरवाजे उस पर गालिब ना आएंगे। तो अब हमें ऐसी कलीसिया तामीर करनी है जो जानती हो कि वो कौन है, ऐसी कलीसिया जो अपनी इख्तियार को जानती हो, ऐसी कलीसिया जो इतनी मजबूत हो कि जब जहन्नुम के खिलाफ आए तो कलीसिया इसका मुकाबला कर सके और आगे बढ़ सके, ऐसी कलीसिया जो कौम दर कौम और जिंदगी दर जिंदगी आगे बढ़ सके और हर मजबूत कला और हर ऊंची चीज को गिरा सके जो खुदा के इल्म के खिलाफ सर उठाती है, ऐसी कलीसिया जो हर ख्याल को असीर कर सके ताकि ईमानदारों की कलीसिया मजबूत और साबित कदम बन सके। यस्सु इसी आयत में आगे फरमाते हैं, मैं आसमान की बादशाही की कुंजियां तुझे दूंगा। अब मैं आपसे पूछता हूं, क्या आप एक ईमानदार की हैसियत से अपने इख्तियार को समझते हैं? क्या आप खुदा की बादशाही की कुंजियां समझते हैं जिनके बारे में यस्सु ने कहा, मैं आपको खुदा की हिकमत, खुदा के अहद, खुदा के वादों और खुदा के इख्तियार तक रसाई दूंगा, जिसके जरिए बाइबल कहती है कि आप वो सब कुछ बांधेंगे जिसे आसमान में बांधने की जरूरत है, और जो कुछ जमीन पर बांधने की जरूरत हो वो बांधा जाएगा। ये चीजें बांधी जा सकती हैं, ये चीजें खोली जा सकती हैं। जो कुछ भी आपको खुदा की बादशाही तक रसाई और इसका इस्तेमाल करने के लिए करना है वो आप एक ईमानदार की हैसियत से करेंगे। अब यस्सु अपने शागिर्दों से कह रहे हैं जब वो इनके साथ चल रहे हैं, अजीजों सुने कि अभी इन्हें मजबूत होना बाकी है। इन्हें ये जानना है कि वो कौन है, इन्हें ये जानना है कि वो मसीह में कौन है।
मेरी जिंदगी के लिए, कलीसिया के लिए ये है कि अव्वल जहन्नुम के दरवाजे गालिब नहीं आएंगे, और दोम हमें बादशाही के इख्तियार की कुंजियां मिलेंगी, ताकि हमें जो कुछ बांधना है बांध सकें और जो कुछ खोलना है खोल सकें, ताकि रूहानी जंग में हम गालिब आने वाले बन सकें और कलीसिया यस्सु मसीह के अंजील की कुव्वत में जुर्रत और मजबूती से आगे बढ़ सके। अब मत्ती की अंजील उसका 12 बाब। यस्सु एक शैतान को निकाल रहे हैं और लोग इन्हें बाल जबूल कह रहे हैं और इसके इख्तियार और ताकत का मजाक उड़ा रहे हैं जो इनके पास है। लेकिन जो यस्सु यहां कह रहे हैं वो ये है कि वो मसा का इस्तेमाल कर रहे हैं और खुदा के कलाम या खुदा की बादशाही का इस्तेमाल कर रहे हैं। और फिर आगे हम 25 आयत में देखते हैं, उसने उनके ख्यालों को जानकर उनसे कहा, जिस बादशाही में फूट पड़ती है वो वीरान हो जाती है, और जिस शहर या घर में फूट पड़ेगी वो कायम ना रहेगा। हर शहर या घर जो आपके खिलाफ है तकसीम हो जाएगा। हुकूमत को ये जानना चाहिए कि वो कौन है और घर को ये जानना चाहिए कि वो कौन है, लेकिन अगर वो नहीं जानते तो वो आसानी से गिर जाते हैं। बादशाही जो सिर्फ बादशाही पर बनी है वो लोगों पर बनी है, लेकिन बादशाही की कामयाबी लोगों के इल्म, मकसद, विजन, दिल और इस बादशाही की सिमत पर मुनस्सिर है। इस बादशाही का दिफा करने की सलाहियत इस बात पर मुनस्सिर है कि इस बादशाही के लोग अपने अंदर और कुदरती हथियारों में क्या रखते हैं ताकि वो मुखालफत के खिलाफ लड़ सकें। यहाँ इल्म है, यहाँ इख्तियार है जो इनके अंदर है। अगर शैतान ही ने शैतान को निकाला तो वो आप अपना मुखालिफ हो गया, फिर उसकी बादशाही क्यों कर कायम रहेगी। अगर मैं बालजबूल की मदद से बदरूहों को निकालता हूं तो तुम्हारे बेटे किसकी मदद से निकालते हैं? लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम समझो कि खुदा ने मुझे भेजा है। अगर मैं खुदा की रूह की मदद से बदरूहों को निकालता हूं तो खुदा की बादशाही तुम्हारे पास आ पहुंची। बस बादशाही की ताकत जो खुदा के कलाम से जुड़ी है, इसके पास ये इख्तियार है कि वो शैतान की बादशाही और शैतान के घर को तबाह करना शुरू कर दे जो तुम्हारे खिलाफ जंग करता है। मत्ती की अंजील उसके 6 बाब में शागिर्द यस्सु से पूछ रहे थे कि वो किस तरह दुआ करें। वो तब्दीली के पहाड़ से नीचे आ चुके हैं और इस मामले पर इनसे बात कर रहा है, और वो इन यहूदी मर्दों से कह रहा है, बस तुम इस तरह दुआ किया करो कि ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए। ये दुआ की एक किस्म थी, तेरा नाम पाक माना जाए। अब ये सबसे पहली रोया तुम्हें खुदा के बारे में सब कुछ बताती है। यहूदी लोगों को इसराइल की पूरी तारीख जाननी चाहिए थी। इन्हें पैदाइश से लेकर मुकाशफा तक सब कुछ जानना चाहिए। इन्हें खुदा को सिर्फ कायनात के खालिक ही नहीं बल्कि अजीम मैं हूं, वो खुदा जो हमेशा मौजूद है और जो हर चीज पर कादरे मुतलिक है। वो इसे खुदा के तौर पर देख रहे थे जो मिस्र के तमाम देवताओं से लड़ सकता है। वो खुदा जो समंदर को चीर सकता है, वो खुदा जो इनको खुराक मुहैया करेगा, वो खुदा जो इनको शिफा देगा, वो खुदा जो इन्हें वादा की सरजमीन पर ले आएगा, वो खुदा जो इनका चरवाहा बनेगा, वो खुदा जो इनका हमेशा मौजूद बादशाह बनेगा, वो खुदा जो इनका जंगजू बनेगा, वो खुदा जो इनकी रास्तबाजी बनेगा। इन्हें खुदा के मुकाशफा के जरिए ये सीखना पड़ेगा कि वो कौन है। खुदा के कलाम के जरिए वो सीखेंगे कि खुदा कौन है। बस जब आप और मैं खुदा के पास आते हैं, हमें इसकी तमाम सिफात को समझना चाहिए। जब आप और मैं यस्सु मसीह के नाम में खड़े होते हैं तो हमें उसके बराह रास्त ताल्लुक को खुदावंद से, उसकी शनाख्त को बाप से, और ये समझना चाहिए कि आसमान और जमीन का सारा इख्तियार उसके पास है और वो खुदावंद की पूरी जात जिस्मानी सूरत में पाई जाती है। इसका मतलब है कि आपको और मुझे ये इल्म होना चाहिए, क्योंकि अगर मैं मरकस की अंजील उसके 11वें बाब में जाऊं इसके इल्म के साथ कि वो कौन है, खुदा के इल्म के साथ ये सलाहियत आती है कि हम यकीन करें कि खुदा कौन है। याद रखें कि इब्रानियों में लिखा है कि ईमान के बगैर खुदा को खुश करना नामुमकिन है। इब्रानियों 11 बाब, अगर ईमान के बगैर हम इसे खुश नहीं करते तो ईमान के साथ हम इसे खुश करते हैं, और ईमान इसका हकीकी सबूत है। ईमान खुदा के कलाम के इल्म का इंकिशाफ है ताकि आप और मैं इस पर अमल कर सके जो खुदा फरमाता है। जब खुदा कहता है मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, यस्सु कहता है मैं कलीसिया बनाऊंगा। जब यस्सु कहता है मरकस 11 बाब में, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई इस पहाड़ से कहे तू उखड़ जा और समंदर में जा पड़, और अपने दिल में शक न करे बल्कि यकीन करे कि जो कहता है वो हो जाएगा, उसके लिए वही होगा। अगर तुम ईमान रखते हो तो तुम्हारा अमल और तुम्हारा यकीन पूरा हो जाएगा। लेकिन ईमान कैसे आता है? रोमियो के 10वें बाब के मुताबिक ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना खुदा के कलाम से। तो अजीजों, हम सिर्फ बाइबल में से अपनी मर्जी की बातें नहीं चुन सकते। हमें यह समझने और जानने की जरूरत है कि खुदा क्या कह रहा है, इसकी मुकम्मल तस्वीर, इसकी मुकम्मल मुशावरत। देखो, बाइबल ने यह सब कुछ जाहिर कर दिया है कि खुदा कौन है। इसलिए पैदाइश से लेकर मलाकी तक हमें यह बार बार दिखाया गया है कि खुदा कौन है, और वो हमें दिखाता है कि वो किस तरह काम करता है।
ہم دیکھتے ہیں کہ تاریکی کی بادشاہتیں گرتی ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ خدا راستبازوں کا دفاع کرتا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ وہ مہیا کرتا ہے، تیاری کرتا ہے اور حفاظت کرتا ہے. اس کے جلال کے بادل کو آتے ہوئے دیکھتے ہیں. ہم ہر حکم، ہر فراہمی اور ہر عہد کو عملی طور پر دیکھتے ہیں. تو جب ہمارے پاس یہ علم اور معلومات کا خزانہ ہوتا ہے تو ہم اس مقام پر پہنچے ہیں کہ اب مجھے اگلی صف میں کھڑا ہونا ہے اور اس ایماندار کی طرح عمل کرنا ہے. جب آپ حکمرانیوں اور طاقتوں کے مقابلے کھڑے ہیں، افسیوں 6 باب کہتا ہے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ خدا کے مکمل ہتھیار پہن سکتے ہیں. آپ وہ کام نہیں کر سکتے جس کے آپ قابل نہیں. آپ وہ کام نہیں نکال سکتے جس کے بارے میں آپ کو کوئی علم یا پہچان نہیں کہ وہ کیا ہے اور کیسے چلتا ہے. آپ کے پاس دنیا کے سب سے عظیم آلات ہو سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کو یہ احمق کام کرنے کا طریقہ ہی نہیں معلوم تو یہ آپ کے دل اور زندگی میں بالکل بیکار ہے. اگر آپ خدا کے کلام کے اصولوں اور بنیادوں کو نہیں جانتے، اگر آپ نہیں جانتے کہ آپ مسیح میں کون ہیں اور وہ چیزیں جو مضبوط ہیں، اگر بائبل کہتی ہے میرا خدا ایک چٹان ہے، ایک مضبوط چٹان جو مجھے اس طاقت، وسعت، گہرائی، بلندی، قوت اور اس عظیم چٹان میں جو کچھ شامل ہے، مجھے یہ جاننا ضروری ہے کہ چاہے جہنم میرے خلاف کچھ بھی کرے، سارا آسمان اس کے راستے میں کھڑا رہ سکتا ہے. اس لیے ایمان سننے سے آتا ہے اور سننا خدا کے کلام سے آتا ہے. پیدائش 1 باب اس کی پہلی 3 آیت میں ہے کہ ابتدا میں خدا نے دنیا کو پیدا کیا. اس نے سب کچھ کامل پیدا کیا. وہاں نہ کوئی فساد، نہ کوئی ناکامی تھی. لیکن یہ جاننا کہ ابتدا میں خدا نے سب کچھ پیدا کیا ہمیں اس معیار پر قائم کرتا ہے کہ چاہے کچھ بھی موجود ہو، آخر کار خدا کی تخلیقی قوت اور اس کے تخلیقی ہاتھ سے کامل حالت میں وجود میں آیا. اس نے سب کچھ اپنے ہاتھ سے تخلیق کیا. تخلیق پہلے موجود نہیں تھی اور پھر خدا اس منظر میں داخل ہوا اور اس کا حصہ بن گیا. اگر ایسا ہوتا تو پھر خدا کا کوئی حقیقی اختیار نہ ہوتا. بس عزیزو، یہ حقیقت تک واپس آتا ہے کہ خدا نے سب کچھ اپنے ہاتھ سے بنایا. یہ گناہ ہے جس نے انسانیت اور تخلیق کی اس کامل فطرت کو خراب کر دیا ہے جو اسے ظاہر کرنا چاہیے تھی. یہی وہ بات ہے جو خدا کا کلام ہمیں بتاتا ہے. پس جب ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے تخلیق کی تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ گناہ نے اسے خراب کر دیا، اور پھر ہم دیکھنا شروع کرتے ہیں کہ خدا نے اپنے آپ کو کلام کے ذریعے متعارف کروایا. خدا کا کلام بڑا ہی سادہ ہے. علم ایک طاقت ہے، اور بغیر علم کے بائبل کہتی ہے میری قوم ہلاک ہو جاتی ہے، کیونکہ جو آپ جانتے ہیں اس پر عمل نہیں کر سکتے، اور جو آپ نہیں جانتے اس میں آپ کسی بھی سمت بھٹک سکتے ہیں جو ترتیب سے باہر، قابو سے باہر، خدا کے معیار سے باہر، غیر اخلاقی ہو. فرق نہیں پڑتا، خدا کی تخلیق کے بنیادی مقصد سے باہر. اور یہ سب کچھ اس کی خوشنودی کے لیے پیدا کیا گیا. افسیوں کے 1 باب میں لکھا ہے کہ آپ اور میں اس کی خوشنودی کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، اور یہ سب اس کی خوشنودی کے لیے تھا. اس کی تخلیق کے مقصد میں سے جب اس نے سب کچھ بنایا اور جب اس نے کلام جاری کیا اور خدا کے روح نے جنگ کی، خدا کے کہے ہوئے الفاظ کو لے کر انہیں زندگی پر عمل میں لایا. یہی بات بائبل پیدائش کے حوالے سے آپ کے اور میرے بارے میں کہتی ہے کہ خدا نے سب کچھ اچھا بنایا، لیکن اس نے آپ کو اور مجھے بہت اچھا بنایا. ہمیں اس کے نمائندے ہونا تھا. ہمیں وہ لوگ ہونا تھا جو ٹھنڈے وقت اس کے ساتھ چلتے. ہمارا باپ بیٹے کی طرح اس کے ساتھ قریبی رشتہ ہوتا. بس جب ہم یہ سب خدا کے کلام میں جانتے ہیں کہ اس سب کی بربادی کے بعد انسان کے گناہ کے باعث اب ہم دیکھتے ہیں کہ خدا دوبارہ تعلق کو بحال کر رہا ہے. وہ شناخت واپس لا رہا ہے، معیار واپس لا رہا ہے. وہ سب عہد جو اس نے پرانے عہد نامے میں کیے، جو کچھ اس نے انہیں جزوی طور پر دکھایا، اب وہ ان پر الہی طور پر ظاہر کرنے والا تھا اور انہیں یسوع مسیح کی ذات میں ظاہر کرنے والا تھا. آئیے اب ہم آگے بڑھتے ہیں. یہ 2 کرنتھیوں کے 4 باب میں لکھا ہے کہ وہ یسوع کے چہرہ سے ظاہر ہوتا ہے. اسی کے وسیلہ سے ہمیں حتمی مکاشفہ ملتا ہے. یہ خدا کا علم ہے، خدا کا نور، خدا کی زندگی، خدا کی محبت، خدا کے کام دیکھنے کو ملتے ہیں. جو کچھ خدا نے کہا، جو کچھ خدا چاہتا ہے، وہ سب کچھ یسوع مسیح کے مکاشفہ میں پورا ہوتا ہے. دیکھیں، یہ یسوع مسیح کے مکاشفہ میں پورا ہوتا ہوا نظر آتا ہے. کتنی بار آپ نے ایماندار کے طور پر یسوع کا نام استعمال کیا ہے؟ ہم یسوع کے نام سے پکارتے ہیں، ہم اس نام کو بولتے ہیں اور پکارتے ہیں. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس کا اصل مطلب آپ کے لیے کیا ہے؟ جب آپ اور میں اس نام کے تمام دعوے میں کھڑے ہیں، یسوع آپ کے لیے کیا کرتا ہے؟ کیا وہ آپ کو نجات دیتا ہے؟ کیا وہ آپ کو شفا دیتا ہے؟ وہ آپ کو سلامتی بخشتا ہے؟ کیا وہ آپ کی حفاظت کرتا ہے؟ کیا وہ آپ کو بچاتا ہے؟ کیا وہ آپ سے محبت رکھتا ہے؟ کیا وہ آپ کو ابدی زندگی مہیا کرتا ہے؟ وہ آپ کو کن الفاظ سے پکارتا ہے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ خدا آپ کو بلا رہا ہے.
यूहन्ना की अंजील उसका पहला बाब। यस्सु पहली 5 आयात को यूं बयान करते हैं, इब्तदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था। वो खुदा और उसके कलाम को इकट्ठा करता है और वो कहता है कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था। अब हमारे पास तस्लीस की दूसरी शख्सियत की शनाख्त है। हमारे पास इस अजीम हथियार की ताकत है। ये हथियार बहुत ही ताकतवर है जो कलों को गिरा सकते हैं। और हमारे हथियारों में सबसे पहले हमें खुदावंद यस्सु मसीह की ताकतवर जात मिलती है और यही कलाम खुदा है। यही इब्तदा में खुदा के साथ था। सब चीजें उसके वसीला से पैदा हुई और जो कुछ पैदा हुआ है उसमें से कोई चीज भी उसके बगैर पैदा नहीं हुई। उसमें जिंदगी थी और वो जिंदगी आदमियों का नूर थी और नूर तारीकी में चमकता है और तारीकी ने उसे कबूल ना किया। फिर यूहन्ना कहता है, मैं वो नूर नहीं हूं लेकिन नूर आ चुका है और वो नूर मुसलसल यस्सु मसीह की फतह और ताकत को जाहिर कर रहा है। मैं ये आपको याद दिलाना चाहता हूं। ये कहता है कि वो हमेशा चमकता है और बाप की फतह को जाहिर करता है। वो खुदा के दिल को जाहिर करता है। यस्सु मसीह के चेहरे में वो मुकम्मल इंकशाफ है जो हमारे पास खुदा की हर चीज का हथियार है। इसलिए हम ये आपको पेश करना चाहते हैं। ये 7 दिन की इबादती किताब है। ईमानदारों का हथियार, रोजाना फतह और रूहानी जंग, ये खुदा के कलाम के बारे में है। खुदा के कलाम के इकरार के बारे में, खून की ताकत, इबादत देने के बारे में, वो सब चीजें जो हमारे पास हैं, हमारी शनाख्त के बारे में, सब कुछ जिसे हम ऐलान कर सकते हैं, यहाँ तक कि खुदा का हथियार पहनने तक। और ये 7 दिन की इबादती किताब आपके लिए मुफ्त है। बस standinginthe-word.org पर जाएं, इसे तलाश करें, लिंक पर क्लिक करें, हमें अपना ईमेल पता दें। बस यही चाहिए। आप इसे मुफ्त डाउनलोड कर सकते हैं। ये कुछ इस तरह नजर आएगा, लेकिन सिर्फ PDF फाइल में। ये हासिल करने के लिए बेहतरीन चीज है। आपको ये हासिल करना या फिर इसे किसी और के साथ शेयर करना है ताकि दूसरे भी इसके वसीला से बरकत पा सके। मत्ती की अंजील के 4 बाब में यस्सु साबित करते हैं कि खुदा का मुकाशफा है। वो खुदा को जाहिर करने वाला है। वही है जो खुदा के दिल को जाहिर करने की पेशकश कर रहा है। उसका हर अहद, हर वादा। यस्सु ने कहा, मैं कलाम को मनसूख करने नहीं आया, मैं इसकी तकमील के लिए आया हूं। मैं इसे तबाह करने नहीं आया, मैं इसे पूरा करने, खुदा के तमाम ओहदों और वादों के मुकाशफा की तकमील को जाहिर करने के लिए आया हूं। और ये सब आप और मुझे दोबारा इलाही फजल में, इलाही तरतीब में बहाल करने के लिए है और हमें तब्दील करने के लिए। ये आपको और मुझे गुलामी से बेटे बनने, टूटे हुए से मुकम्मल होने, हर वादे के बारे से खुदा की हर चीज के अंदर आने, गुमनाम से इलाही तौर पर कहानत और खुदा की कौम बनने, बे इख्तियार वो इख्तियार हासिल करने के लिए हैं जो खुदा ने आपके लिए मुंतखब किया है, ताकि आप अब बादशाही में मुसल्ला हो जाएं। सिर्फ जिंदा बचने वाले ना रहें, बल्कि फतह याब बने, असल गालिब आने वाले बने, क्योंकि उसके खून की कुदरत की वजह से ये हैरत अंगेज है कि जब हम जानते हैं कि वो कौन है, हम उसके पूरे इख्तियार में खड़े हो सकते हैं और हम शैतान को शिकस्त खुर्दा देख सकते हैं। मत्ती की अंजील उसके 4 बाब में यस्सु खुदा की रूह की रहनुमाई में बियाबान में गए हैं। वो खुदा का कलाम था और वो खुद शैतान का सामना करते हैं। 40 दिन तक उन्हें आजमाया गया, 40 दिन बगैर खाने के, हर शैतानी ताकत की तरफ से, यहां तक कि वो मुकम्मल तौर पर कमजोर हो गए। और फिर खुद शैतान, तारीकी की बादशाहत का सरदार, खुदा के बेटे के सामने आया और उसे उसके इख्तियार और शनाख्त से हटाने की कोशिश की। और ये सब रूहुल कुद्स की रहनुमाई में हो रहा था। उनके पास खुदा का कलाम था और यस्सु ने उस आखिरी लम्हे में, उन मौसमों में, उस बड़ी आजमाइश के वक्त में जहन्नुम की आखिरी इख्तियार का सामना खुदा के कलाम को इस्तेमाल करते हुए किया। और बार बार उसने कहा और लिखा है, और जब भी उसने वो कलाम जारी किया, शैतान पीछे हट गया। जब भी उसने वो कलाम कहा और शैतान बार बार शर्मिंदा हुआ। देखें, यस्सु ने उससे कहा, ऐ शैतान दूर हो, क्योंकि लिखा है कि तू खुदावंद अपने खुदा को सिजदा कर और सिर्फ उसी की इबादत कर। और शैतान ईमान और खुदा के कलाम के इख्तियार से और उसकी हजूरी से दूर कर दिया गया। फिर बाइबल कहती है कि देखो फरिश्ते आकर उसकी खिदमत करने लगे। इफसियों 6 बाब कहता है कि खुदा के तमाम हथियार पहन लो ताकि हम लड़ सकें और दुश्मन के तमाम हथियारों के मुकाबिल खड़े हो सकें। अजीजों, इस पर गौर करें, क्योंकि हर रियासत और ताकत तुम्हारे खिलाफ गज़बनाक होती है, लेकिन तुम खुदा के पूरे हथियार पहनकर अपना मौक़िफ़ इख्तियार कर सकते हो और सब कुछ करने के बाद भी साबित कदम रह सकते हो। और इसका सीधा मतलब यह है कि जीतने का इख्तियार पहले ही मौजूद है। आपको यह समझना होगा कि मसीह यस्सु में रास्तबाजी क्या है।
کہ آپ खुदावंद यीशु मसीह को पहन रहे हो। रोमियो का 13 बाब, खुदावंद यीशु मसीह को पहन लो, उसकी रास्तबाजी, उसकी शनाख्त और सच्चाई के बख्तर से अपने आप को मजबूत करो, मुकम्मल इंकशाफ के साथ कि वही वाहिद है, वो ही राह, हक और जिंदगी है। उसी में सारा इख्तियार है, उसी में सारी फतह है, और इंसानों में दूसरा कोई नाम ऐसा नहीं जिससे निजात हासिल हो। क्या आप जानते हैं कि यस्सु में सच्चाई क्या है? उसने कहा कि तुम सच्चाई को जानोगे तो सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। हम यस्सु की खुशखबरी को दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। पहले वक्तों में लोगों ने किया था। खुदा की बादशाही का पैगाम तुम्हें इस तरह थामे रखता है कि शैतान तुम्हें पीछे ना धकेल सके। थामे रखें ताकि शैतान आपको धकेल ना सके। क्या आप अपनी ढाल को थामे हुए हैं? मैं बार बार खुदा के कहे हुए हर लफ्ज पर ईमान रखता हूं। मैंने इसे अपने सीने से लगा लिया है। अब ईमान मेरे अंदर पैदा हो रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं, आपको खुदा के कलाम में आगे बढ़ना है, जैसे हर कोई बाइबल में अपनी बुलंदियों और चुनाव में बढ़ता है। इस पर गौर करें। हमें अपनी निजात के इब्तदाई लम्हे से लेकर असल जंगजू बनने तक बढ़ना है। हमें एक ऐसा जंगजू बनना है जो हर जंग को आसानी से जीत सके, हर लड़ाई लड़ना, हर जंग जीतना। आप जानते हैं, ईमान में बढ़ने का मतलब है कि आपने खुदा के कलाम को कबूल किया है। इस तरह आप जानते हैं कि खुदा रिहाई देता है, वो आपको शिफा देता है। इस पर गौर करें कि ईमान आपको सर से पांव तक ढांप सकता है, सर से पांव तक। ये आपके खानदान को ढांप सकता है और ये आपके माली हालात को ढांप सकता है। ये आपकी खिदमत को ढांप सकता है, आपकी जिंदगी को ढांप सकता है। इसे इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं जब आप आगे बढ़ते हैं। हमेशा इसी पर कायम रहते हैं जो आप जानते हैं और जिस पर आप ईमान रखते हैं। और यही मसीह चाहता है। वो आपके ख्यालात को जानता है और उसके ख्यालात आपके ख्यालात बन जाते हैं। और जब आपके पास खुदा के ख्यालात हैं, आप वो बातें कह सकते हैं जो खुदा ने कही हैं। और फिर रूह की तलवार को थाम लेना जो खुदा का कलाम है, ताकि आप हर तरह से हुक्मरानी कर सकें जिसमें आपको अमल करना है। और फिर तुम जिस्म के लिए कोई तदबीर ना करोगे। यूहन्ना की अंजील उसका पहला बाब 14वीं आयत बाइबल यूं बयान करती है, और कलाम मुजस्सम हुआ, अजीजों सुने, और फजल और सच्चाई से मामूर होकर हमारे दरमियान रहा, और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा बाप के इकलौते का जलाल। अगली आयत में यूं बयान किया गया है कि हम सब ने पाया। इस पर गौर करें। मैंने फजल पाया, यानी फजल पर फजल। ईमान रखो कि खुदा का कलाम तुम्हारे लिए दरवाजे खोल देता है। हर वादा कलाम के मुताबिक, खुदा के कलाम का हर वादा, जो कुछ खुदा ने तुम्हें दिया है, जो कुछ तुम्हारा है। फिर देखें दूसरा पतरस उसका पहला बाब उसकी 2 से 4 आयत में यूं लिखा है, खुदा और हमारे खुदावंद यस्सु की पहचान के सबब से फजल और इत्मीनान तुम्हें ज्यादा होता रहे, क्योंकि उसकी इलाही कुदरत ने वो सब चीजें जो जिंदगी और दीनदारी से मुतल्लिक हैं, हमें उसकी पहचान के वसीला से अनायत की, जिसने हमको खास जलाल और नेकी के जरिए बुलाया। अजीजों सुने, फिर लिखा है, जिनके बायस उसने हमसे कीमती और निहायत बड़े वादे किए, ताकि उनके वसीला से तुम उस खराबी से छूटकर जो दुनिया में बुरी ख्वाहिश के सबब से है, ज़ाते इलाही में शरीक हो जाओ। गौर करें अजीजों सुने, ये खुदा के कलाम का इल्म है। हम बिल्कुल यस्सु तक वापस जाते हैं जिसने कहा कि मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा और आलमे अरवाह के दरवाजे उस पर गालिब न आएंगे। पौलुस कहता है, खुदा के तमाम हथियार पहन लो। खुदा के कलाम का इल्म, कौमों को आजाद होते देखने की सलाहियत। क्यों? क्योंकि खुदा के कलाम के साथ तुम खुदा का कलाम बोलोगे। तुम्हें यस्सु मसीह के नाम के इख्तियार तक रसाई हासिल है कि वो कौन है। जिंदगियां आजाद हो सकती हैं, कौमें खुदा की बातों से सीधी हो सकती हैं। खुदा की बादशाही की तरक्की तुम्हारी जिंदगी और तुम्हारे जरिए काम कर सकती है, क्योंकि ईमानदार होने की हैसियत से आपको ये पता चलता है कि आप कौन हैं। तब हम खुदा की बादशाही को आगे बढ़ा सकते हैं। एक बार फिर हमारे पास आपके लिए ये एक मुफ्त तोहफा है और इससे आप हर रोज फतह पा सकते हैं। इसे आप हमारी वेबसाइट standinginthe.word.org से मुफ्त डाउनलोड कर सकते हैं। और अजीजों, ये आपके लिए ही है। अजीजों, आप फतह याब हो सकते हैं। सबसे बड़े हथियारों में से खुदा के कलाम का इल्म है जो आपके लिए मुफ्त है। जितने भी लोग इस प्रोग्राम में शामिल हुए हैं, मैं चाहता हूं कि वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ें और बच्चों को आजाद देखना चाहता हूं। ऐ बाप, इनको खुदा के जबरदस्त जंगजू बना दे। जैसा यस्सु ने कहा, आलमे अरवाह के दरवाजे इन पर गालिब ना आएंगे। मैं इनके लिए जिंदगी मांगता हूं। मैं इनके लिए अब्दी जिंदगी मांगता हूं। अपना आसमान खोलकर इनको बरकत दे और ये तेरे हथियारों से लेस रहें और खुदा के कलाम से भरे रहें और खुदा के वादों में खड़े रहें, उसकी बादशाही की तरक्की को देख सकें।
ताकि वो तेरे अजीम कामों को देख सकें और तेरी बादशाही को देख सकें और तेरे नाम को जलाल पाता हुआ देख सकें। आपका दिन शानदार गुजरे। हर दिन एक ईमानदार की हैसियत से आप रूहानी जंग में मसरूफ हैं और हर दिन आपको खुदा के पूरे हथियार पहनने होते हैं। तो आपके दिन की तैयारी के लिए मैंने आपके लिए 7 दिन की एक दुआया तहरीर लिखी है जिसका नाम है ईमानदार का हथियार। इस दुआया तहरीर में आप जानेंगे कि आप खुदा में कौन हैं, इबादत के मकाम पर कैसे खड़े रहें और अपनी कुव्वत को जान सकेंगे। standinginthe-word.org लिंक पर क्लिक करें और अपना हथियार और अपनी दुआया तहरीर फ्री डाउनलोड करें। खुदा आपको बरकत दे। हर हफ्ते स्टैंडिंग इन द वर्ड मिनिस्ट्री पूरी दुनिया में 50 लाख लोगों तक रसाई हासिल करती है। इसके बारे में सोचें, पूरी दुनिया में 50 लाख लोगों तक। हम पाकिस्तान में जेसी टीवी जो TBN से मुंसलिक है, जैम टीवी, किंग टेलीविजन, यूके में हमारे पास फेथ टीवी यूके है और अमेरिका में फेथ टीवी USA। हम लाखों लोगों तक खुदा का कलाम पहुंचा रहे हैं। हमारे 3 चर्च काम कर रहे हैं, 2 तंजानिया में, 1 ज़ैम्बिया में। ये उन तमाम शराकतदारों की वजह से मुमकिन है जो हमारी मिनिस्ट्री के साथ मुंसलिक है। हम कई बार बैरून मुल्क भी जा चुके हैं। तंजानिया और कीनिया के अंदर और साउथ अफ्रीका में भी हमने क्रूसेड्स किए जिसने हजारों जिंदगियों को छुआ। और हाल ही में हमने पाकिस्तान के 2 इलाकों में बड़े क्रूसेड्स करवाए जिससे कई और दरवाजे खुल गए कि हजारों लोगों को खुदा के लिए जीता जा सके। ये काम हम इसलिए कर रहे हैं कि यही वक्त है कि हम खुदा के खेत में अपने हिस्से का काम कर सकें। हम आपको बताते हैं और आपको मौका दे रहे हैं। जब हमने लाखों लोगों तक खुदा का कलाम पहुंचाया तो लाखों दरवाजे खुले जिससे क्रूसेड्स और कॉन्फ्रेंसेस का आगाज हुआ। स्टैंडिंग इन द वर्ड मिनिस्ट्री के साथ आपकी शराकतदारी जो कि मिनिस्ट्री के लिए निहायत अहम है और हमारे लिए गिरा कदर है। हम जूम क्रूसेड्स का भी इनेकाद कर रहे हैं जिसमें जूम के जरिए खुदा का कलाम सुनाया जा रहा है। इन क्रूसेड्स के जरिए सैकड़ों लोग हैं जो निजात पा रहे हैं। शराकतदारी इन इलाकों में निजात लाने का वसीला है। आपकी शराकतदारी की वजह से हमने कराची पाकिस्तान में पानी की टरबाइन लगाने का इनेकाद किया। हमें वो कलीसियाएं बनानी हैं जिन्हें बनाने की जरूरत है। स्टैंडिंग इन द वर्ड मिनिस्ट्री वो काम कर रही है जो काम करने की जरूरत है और आपकी शराकतदारी से मुमकिन होता है कि इस काम को पूरा कर सके और हमारे साथ आप इस खिदमत में शामिल हो सकते हैं जब हम लाखों लोगों तक कलाम पहुंचा रहे हैं और लाखों जिंदगियां बच रही हैं। खुदा की बादशाही आगे बढ़ रही है और इसके वसीला से जिंदगियां बच रही हैं। हमारे साथ शराकतदारी करने के लिए आपका शुक्रिया। खुदा आपको बरकत दे।